मड़पा मोहन राजकीय मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका वसीमा बेगम द्वारा बनाया गया नियम लगता है शिक्षा विभाग के आदेश से भी बड़ा है। उनके सामने बीओ साहब हो या कोई उच्च पदाधिकारी, कोई मायने नहीं रखता। इतना होने के बावजूद मैडम वसीमा बेगम बिना किसी को चार्ज दिए सीएल लेकर छुट्टी पर चली गई। उन्होंने आदेश की प्रति में लिखा है कि मेडिकल रीजन से 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक छुट्टी ले रही हूँ। आदेश की प्रति में साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने अपना प्रभार रमाकांत शाह को दिया है, लेकिन रमाकांत शाह ने प्रभार लिया ही नहीं। आदेश के प्रति पर उनका कोई हस्ताक्षर नहीं है, जबकि इसी माह में 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक छुट्टी पर थी। उस समय प्रभार लेते वक्त रमाकांत शाह ने आदेश के प्रति पर हस्ताक्षर किया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना प्रभार सौंपे और बिना किसी उच्च अधिकारी को बताए प्रधानाध्यापिका वसीमा बेगम छुट्टी पर कैसे चली गई? अगर छुट्टी पर गई भी तो उपस्थिति पंजी में केवल 17 दिसंबर को सीएल क्यों है? 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रिक्त क्यों रखा गया है? जब फेनहारा बीओ कपिल देव राम से इस बाबत पूछा गया तो उन्हें पता ही नहीं है कि मैडम लीव पर है। उन्होंने क्या बताया आप लोग सुनिए और मैडम के रवैया को लेकर अपनी राय जरूर रखें। IBN 7 बिहार से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। हाँ, तो ये अपना मड़पा स्कूल का बात मैं कर रहा हूँ। वसीमा बेगम जो प्रिंसिपल हैं राजकीय मध्य विद्यालय मड़पा मोहन। हाँ। तो आज उनका कुछ लेटर मुझे मिला है। स्कूल में उन्होंने लीव जो डाला था 8 से 12 में सीएल डाला था। उस समय उन्होंने चार्ज दिया था रमाकांत शाह टीचर कोई होंगे, उनको चार्ज देके वो गई थी। एक 16 तारीख के डेट में, कल के डेट में उन्होंने लीव डाला है, लीव एप्लीकेशन डाला है 8 तारीख से लेके 17 तारीख से लेके 24 तारीख तक सीएल उन्होंने डाला है। मेडिकल पर्पस उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है, मेडिकल पर्पस। तो 16 तारीख में उनका कोई रिसीविंग, कोई किसी को चार्ज देके नहीं गई है। एप्लीकेशन कोई रिसीव नहीं लिया है उनका, किसी का रिसीविंग उस एप्लीकेशन पे किसी का रिसीविंग नहीं है, कोई किसी ने चार्ज नहीं लिया है। अच्छा। और आज के डेट में उन्होंने सीएल भरा है, जबकि अच्छा। हाँ, तो आपके पास वो रिसीविंग गया है, मिला है क्या? वो आप एप्लीकेशन वो दी है क्या सीएल का आपके पास? वो तो पता लगाना पड़ेगा ना वहाँ पर किसी स्टाफ से, वहाँ पर ऑफिस में दिए कि नहीं। हम तो अभी मेसी हैं। अच्छा, तो 17 से 24 में वो एप्लीकेशन के हिसाब से वो अटेंडेंस में अगर सीएल, ठीक है सीएल लगाई भी आपको, ठीक है नहीं बताई चलेगा, लेकिन 17 से 24 में जब सीएल है तो सीएल 17 से 24 में भरा हुआ होना चाहिए ना। हाँ, 17 से 24 तक जो सीएल जैसे भरा है ना। हाँ, तो केवल 17 का आज का डेट का सीएल भरा हुआ है और 18 तारीख से 24 तारीख तक ब्लैंक है। इसका मतलब तो कुछ और भी हो सकता है ना सर। अगर वो एप्लीकेशन डाल दी, आपके पास रिसीविंग नहीं है, उन्होंने किसी टीचर को चार्ज नहीं दिया है और वो बिना बताए अनुपस्थित हैं, इसको क्या बोला जा सकता है? नहीं, उसको तो समझ किसी को वहाँ पर जैसे वो चार्ज दे करके जाना है तो चार्ज नहीं है कि आपको मैं लेटर भेजता हूँ, आप लेटर देख लीजिएगा। किसी उस एप्लीकेशन में किसी को हैंड ओवर नहीं किए वो। अच्छा, आदेश पंजी एक होता है, इस आदेश पंजी में भी उसको दर्ज जैसे करना पड़ता है और उस पर भी मैंने एप्लीकेशन पर भी लिखा जाता है कि नहीं इनका जो है ना मेरे अनुपस्थिति में जैसे मुकाबले के जैसे प्रभार जैसे दे रहा हूँ, ये रास्ता है। तो मुझे वो अटेंडेंस जो है, ठीक है, अगर छुट्टी भी लिया है, सीएल अगर लिया है तो 17 से 24 का सीएल अटेंडेंस में तो होना चाहिए ना, उनका लीव तो होना चाहिए ना। 17 से 24 का सीएल भरा हुआ होना चाहिए था। हाँ, भरा हुआ रहना भी चाहिए। केवल आज का सीएल है, मिल जाता है जिसको प्रभार मिल जाता है उसको दायित्व होता है कि नहीं उसको सीएल बुक कर देना है। नहीं तो प्रभार में किसी का सब पहले, ठीक है 8 से 13 में उन्होंने वे गई थी तो रमाकांत शाह जी हैं, वो प्रभार लिए, उनका सिग्नेचर है, डेट है उस पे। लेकिन कल के छुट्टी में किसी का रिसीविंग का साइन नहीं है, चार्ज का साइन नहीं है, कोई रिसीविंग का डेट नहीं है। और तो देखना पड़ेगा उसमें कि आदेश पाल में उन्होंने लिखित मैंने डाला है कि नहीं, वो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ठीक है, एक बार आप चेक करवा लीजिए, मैं आपको उनका दोनों लेटर और अटेंडेंस आपको भेज देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक।
है।